कोई अशोक गहलोत से पूछे कि हिंदू अपने हक की बात के लिए अदालत जाए तो तमाशा है क्या? कोई अशोक गहलोत से पूछे कि इनके ही साथी हैं सलमान खुर्शीद, उनकी किताब मैंने आपको पाठशाला में दिखाई थी जिसमें उन्होंने खुद लिखा है कि कैसे वहां मंदिर टूटा और मस्जिद बनी। सब कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और आज जब हिंदू उसकी बात भी कर ले कि हमें अपना हक दे दो, और वो भी कोर्ट के जरिए, ऐसा नहीं है कि संविधान नहीं मान रहा हिंदू, लेकिन वो तमाशा हो जाता है इस देश के अंदर नेताओं के लिए कि तमाशा हो रहा है। 100 और जगहों पर यह तमाशा होगा। वाह बॉस, यह तमाशा हो गया। हिंदू अपने हक की बात कर ले तो इन नेताओं के लिए तमाशा हो जाता है। सोशल मीडिया पे कोई मजाक बना रहा है, कोई तमाशा बता रहा है। ज्ञानवापी सर्वे में मिले शिवलिंग पर जरा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुन लीजिए। कह रहे हैं हिंदू धर्म में तो कहीं भी पत्थर रख दो, एक तिलक लगा दो, मंदिर बन जाता है। सुनिए। क्योंकि इस कोर्ट का मामला है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई? और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। अखिलेश यादव जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे चुनाव के वक्त, बहुत आंसू बहा रहे थे। अरे इसकी पहली मीटिंग मैंने की थी कि ऐसा कुछ बनना चाहिए, बनवाए नहीं, मीटिंग की थी, तब इनको वोट चाहिए था, अब वोट मिला नहीं, तो अब हिंदू धर्म क्या है, क्या हैसियत? हम कहीं पत्थर रखकर टीका लगा देते हैं तो हमारे भगवान हो जाते हैं। क्या काशी विश्वनाथ ऐसा मंदिर है क्या? सलमान खुर्शीद को समझ में आता है कि इतिहास के पन्नों में वो लिखे हुए चीजों को पढ़कर लिख रहे हैं कि हिंदू धर्म की आस्था का बड़ा केंद्र है काशी, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कहीं भी पत्थर रख दिया, टीका लगा दिया, हो गए भगवान। हां, हो गए भगवान, क्योंकि हिंदू अपने हर चीज में, प्रकृति में, आसपास, हर जगह ईश्वर का रूप देखता है। वो ये नहीं कहता कि सिर्फ हमारा ही धर्म है, वो ये नहीं कहता कि सिर्फ यही भगवान है, इसलिए उसको हर जगह भगवान दिखते हैं, इसलिए उसको पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। अखिलेश यादव उस पत्थर की कीमत करता है क्योंकि वो आस्था को मानता है, वो पूजता है, प्रकृति को भी पूजता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी आस्था का मजाक बनाया जाए। एक कैटेगरी ओवैसी जैसे नेताओं की भी है जो कह रहे हैं कि वजू पर रोक नहीं है, वजू तो होकर रहेगा, नमाज होती रहेगी, जबकि कोर्ट ने नमाज पर रोक नहीं लगाई, लेकिन जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया उसे संरक्षित करने को कहा। अगर वजू की जगह को संरक्षित करने की बात की गई तो फिर ओवैसी क्यों कह रहे हैं कि वजू तो होता रहेगा? इनका जब मूड करेगा ये मान लेंगे, संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा, अदालत की सुनेंगे, जब मन करेगा ये कह देंगे वजू होता रहेगा। क्या ओवैसी सबको गुमराह नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बिना सुने ऑर्डर पास कर दिया और शिवलिंग नहीं फव्वारा है। एक बार जरा इनको सुनिए, फिर जरा आज इनकी कायदे से क्लास लगाता हूं। कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया कि मुसलमानों को रिलीजियस ऑब्जर्वेंस करने की पूरी इजाज़त है, और रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में वज़ू भी शामिल है। वज़ू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और वो जिसको कहा जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए 400 साल से उसको हाथ नहीं लगाए। और अगर यही आगे आप करते रहेंगे तो फिर ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा, पूरे फव्वारे बंद हो जाएंगे ताजमहल के। शिवलिंग को संरक्षित करने के अरे नहीं, अरे भाई साहब, वो तो गलत ऑर्डर है लोअर कोर्ट का। लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कल इसकी सुनवाई करेगा तो कंप्लीट स्टे दे देगा लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर, कंप्लीट स्टे दे देगा उस सर्वे के ऊपर, उस सब चीज़ों के ऊपर। तो शिवलिंग को संरक्षित होना अरे वो इम्प्यून ऑर्डर है, वो उसको शिवलिंग नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इम्प्यून ऑर्डर कहा। वो चैलेंज हुआ है, आप क्यों उसको नाम दे रहे हैं इस तरह का? अरे फवारा है, और बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने लोअर कोर्ट ने, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आए, बगैर मुसलमानों को मौका दिए सुनने कि आपने ऑर्डर पास कर दिया। कंप्लीटली अनफेयर है ये।
ये बताता है कि किस राह पर लेकर जाना चाहते हैं उसको। ये कितनी बार उस मस्जिद में गए मुझे नहीं पता, लेकिन इनको क्लियर पता है कि वो फव्वारा है। इनको दिक्कत इस बात से है कि उसको शिवलिंग कैसे कह दिया कोर्ट ने। बिना मुसलमानों को सुने, बिना रिपोर्ट देखे ऑर्डर दे। अरे ऑर्डर ये दिया है कि जहां कहा गया है कि शिवलिंग मिला है उसको प्रोटेक्ट कर दीजिए, उस साइट को। आप दौड़े दौड़े जाते हैं हर बार कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दौड़े दौड़े आए हैं उस सर्वे को रोकने के लिए जो ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको क्यों सुने? और ये ऑर्डर दे रहे हैं, ये जज हैं, ये बता रहे हैं कि ऑर्डर ही गलत है, सब यही तय कर देंगे। बीच में ताजमहल ले आए कि अच्छा फाउंटेन है तो ताजमहल के भी फाउंटेन बंद करा दीजिए। ओवैसी को यह बताना चाहिए कि क्या ताजमहल के फव्वारे शिवलिंग जैसे दिखते हैं? मैं आपको ताजमहल के फव्वारे दिखाता हूं। ताजमहल शाहजहां के काल में ही 1653 के आसपास बनकर तैयार हुआ था। उसका फाउंटेन भी उसी वक्त का बताया जाता है जिस वक्त का ज्ञानवापी वाला है। इस फाउंटेन के सेंट्रल सिस्टम में पहला बदलाव अंग्रेजों के जमाने में 1867 में हुआ था। इसके बाद 1909 में इसमें कुछ और परिवर्तन किए गए। ये आपको दिख रहा है वो फव्वारा, देखिए ओवैसी साहब आंखें ऐसे ऐसे मली और देखिए फव्वारा, शिवलिंग दिख रहा है आपको। कुछ भी बोल दो, कौन ताजमहल जाके चेक कर रहा है? जो पाठशाला में देख लेगा उसको समझ में आएगा, नहीं तो हाँ भाईजान कह दिए तो सही कहे होंगे। अच्छा, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ तो ओवैसी ये कहने लगे कि एक और मस्जिद नहीं खोएंगे। लेकिन खुद ओवैसी के राज्य तेलंगाना में मस्जिदों के साथ क्या क्या हुआ आपको पता है? ओवैसी कह रहे थे ना कि मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, कयामत तक मस्जिद रहेगी। कैसे तेलंगाना में कयामत भी आई, मस्जिद भी टूटी, लेकिन ओवैसी साहब कुछ ना कर सके। जरा सुनिए। जुलाई 2020 में हैदराबाद में नया सचिवालय बनाने के लिए 2 मस्जिदें गिरा दी गईं, उसी हैदराबाद में जहां से ओवैसी सांसद हैं। इनमें एक मस्जिद थी मस्जिद दफातीरे मुआतामदी और दूसरी मस्जिद थी मस्जिद हाशमी। तब आई कयामत, गिरी मस्जिद। क्या किया इन्होंने? हैदराबाद के लोग, देश भर के मुसलमान पूछें, यहां तो बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, कयामत तक मस्जिद रहेगी। वहां कयामत आके चली भी गई। जनवरी 2021 में तेलंगाना के नेकनामपुर मणिकोंडा नगर पालिका में एक मस्जिद गिरा दी गई। तब कहां थे ओवैसी? क्यों नहीं रोक पाए? तेलंगाना में अपने ही राज्य में क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि वहां टीआरएस की सरकार है, मुख्यमंत्री आपके पसंद का है। फरवरी 2022 में तेलंगाना के शमीरपेट इलाके में 400 साल पुराने कुतुबशाही जमाने की मस्जिद गिरा दी गई। मई 2019 में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने सड़क चौड़ी करने के लिए मस्जिद खाना को तोड़ दिया। ओवैसी साहब क्या कर रहे थे? इन मामलों में ओवैसी वैसे तेवर में नहीं बोले जैसे तेवर में वो ज्ञानवापी मामले में बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत इनकी पार्टी ने वहां विरोध कर दिया क्योंकि वहां मुस्लिमों को भी दिखाना कि हमने कुछ किया, लेकिन तेवर यहां तो फायर है, वहां उल्टा फ्लावर बन गए। वहां तो नहीं चला आपका तेवर। वहां बोलते ना कैसे हो गया, वहां मुसलमानों को क्यों नहीं भड़काया? वहां कोर्ट क्यों नहीं गए? नहीं गए क्योंकि चुनाव में घर घर जाकर उसी टीआरएस के लिए वोट मांग रहे थे जिसकी तेलंगाना में सरकार है। और टीआरएस के नेता मुख्यमंत्री साहब इनके बहुत पसंदीदा है, इसलिए कयामत भी आई, मस्जिद भी टूट गई। आई गई हो गया। आपने सुना कभी? आपने टेलीविजन पर असदुद्दीन ओवैसी के गरम मिजाज वाले बयान सुने इन मस्जिदों के गिरने पर, टूटने पर? मुसलमान भाई अपने आप से पूछें, आपके लिए ओवैसी वैसे ही हैं जैसे यूक्रेन के लिए अमेरिका था। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।